मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और गर्मी को लेकर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विशाल परासर जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस भीषण गर्मी में हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, खुद को इस गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। वहीं विजय कुमार जोशी जो कि पर्यावरणविद है और पूर्व मौसम वैज्ञानिक भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। दोनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी खबर फास्ट पर। और सबसे पहले तो मैं विशाल जी आप ही के पास आना चाहूँगी, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी की वजह से लोगों का बीमार होना बहुत आम बात है। और ऐसे में खुद को किस तरीके से बचाया जाए, मैं चाहूँगी कि आप पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दर्शकों को दें ताकि ये जानकारी उनके लिए लाभकारी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रीति जी जोड़ने के लिए। और डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा कि किस किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं हीट वेव की वजह से। स्पेशली हीट वेव अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है तो वो हीट वेव में ही काउंट होता है, क्योंकि जो हवाएं हमारे आसपास चलती हैं दे आर वेरी ड्राई और काफी गर्म होती हैं, जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं हीट वेव के लिए। पहली बात तो अगर हम एक सोशल लेवल पे देखना चाहें तो प्लांटेशन ज्यादा होना चाहिए, ग्रीनरी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना ग्रीन जोन होता है आपने देखा होगा कि वहां हमेशा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी एरियाज में। दूसरा, अगर आप हीट वेव से बचने की बात कहते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी समय समय पे पीते रहना है। केवल कोशिश ये नहीं करनी है कि जब गला सूखे या प्यास लगे तभी पानी पीना है, थोड़े थोड़े मोमेंट्स पे थोड़े थोड़े सिप्स ऑफ वाटर लेते रहना है। बात करें बीमारी की तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीमारी इस कंडीशन में हीट वेव्स में डिहाइड्रेशन की वजह से ही होती है या आयन इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो समय समय पे ओआरएस, नींबू पानी या नींबू पानी चीनी का एक प्रॉपर घोल जिसमें थोड़ा नमक हो, इस तरह की चीजें हमें लेते रहना चाहिए। फ्रेश निकले हुए जूस लेते रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए सिट्रस फ्रूट, जैसे कि इस मौसम में अगर आपको मिल जाए मौसमी या संतरा या लेमन, ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और प्रेजेंट सिनेरियो ये है, हॉस्पिटल्स जो फुल हैं, हॉस्पिटल्स में अधिकतर मरीज जो हैं वो मोस्टली डिहाइड्रेशन की वजह से ही हैं। इनको डायरिया है, वॉमिटिंग है, पेट दर्द है, हाई फीवर है। ये सारे सिम्टम्स हिंदी में हम कह सकते हैं कि हैजा के सिम्टम होते हैं और इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक के सिम्टम होते हैं। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जितना हो सके आप घर में रहें। अगर बहुत जरूरत है तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक को रोकना एक अलग चीज है और हीट स्ट्रोक से बचना एक अलग चीज है। तो बेटर होगा कूलर पंखे का इस्तेमाल करें। एसी अगर इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने आप को लूज कपड़े पहनाने की कोशिश करें। कपड़ों को थोड़ा वेट रख सकते हैं, थोड़ा पानी उन पर डाल सकते हैं जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर कूल रहे। ठीक है, वापस लौटूंगी विशाल जी आपके पास, और भी कई सवाल मैं आपसे आगे लूंगी। फिलहाल यहाँ पर विजय कुमार जोशी जी जो कि पर्यावरणविद हैं और पूर्व मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इसी तरीके से हालात रहने वाले हैं, गर्मी और परेशान